ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का वेलकम है आज की इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। और काफ़ी सारे लोग शायद रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं जहां पर मैं होता हूं और विकास होते हैं। बट आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिर्फ मैं आपके साथ रहूंगा। और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये हमारी हमारे बिजनेस की लाइफलाइन है और हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज जैसे कि कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस दो चीजों के ऊपर हुआ होता है। पहली चीज होती है अ, आपकी सर्विसेज, जो प्रोडक्ट्स आप लोगों तक पहुंचाते हैं, और दूसरी चीज होती है ट्रेनिंग्स। तो ट्रेनिंग्स यानी कि मीटिंग्स, जो मीटिंग्स आप लोग करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। अगर हम मीटिंग्स की बात करें तो अभी आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिनके अपलाइंस उनके लिए मीटिंग कर रहे होंगे, उनके बिहाफ पे मीटिंग कर रहे होंगे। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने आप से भी मीटिंग कर रहे होंगे। ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना तो मैं मीटिंग करता हूँ ना मैं करता हूँ, राइट। बट इस बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आप एक कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं वेस्टीज में, तो आपको एक चीज करनी पड़ती है अपने आप से, और वो है मीटिंग खुद करना, राइट। मीटिंग करना यानी कि लोगों को प्लान शो करना, लोगों को प्रोडक्ट शो करना। सो आज की जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के अंदर हम ये बात करेंगे कि कैसे आप अपने लोगों को मीटिंग करना सिखा सकते हैं और आप खुद भी अपने आप से इफेक्टिव मीटिंग्स कर सकते हैं। चैट बॉक्स, आई एम सॉरी, मेरे को डिसेबल करना नहीं आ रहा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, बिकॉज ये आईडी विकास जी का है, मैं उससे मीटिंग कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये सब ना लिखें। आप अपना ध्यान मीटिंग में रखो और अपने साथ नोटपैड पेन रखो और नोट्स बनाइए। बिकॉज चैट तो हम अपने व्हाट्सएप पे भी करते हैं, फेसबुक पे भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, लेकिन आज की मीटिंग चैट करने के लिए नहीं है। आज की मीटिंग सीखने और सिखाने के लिए है, राइट। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके लिए एक लीडर के तौर पे एक इफेक्टिव लीडर आप कब बनते हैं, जब आप अपने आप से मीटिंग शुरू कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू कंडक्ट इफेक्टिव वन टू वन मीटिंग्स, कि कैसे आप इफेक्टिव वन टू वन मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। वन टू वन मीटिंग का मतलब क्या होता है? वन टू वन मीटिंग का मतलब एक ऐसी मीटिंग जहां पर आप एक प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे होते हैं, चाहे आप ऑनलाइन किसी को मीटिंग दे रहे हो या सामने फेस टू फेस आप किसी को प्लान शो कर रहे हैं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उस समय आपका जो इंप्रेशन है वो उस व्यक्ति पे कैसा पड़ता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं होगा कि आप हर व्यक्ति को प्लान दिखाओगे तो हर व्यक्ति आपको ज्वाइन कर लेगा, लेकिन आपके जो प्लान दिखाने का तरीका है, अगर उसके ऊपर आप काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आने वाले समय में आपके साथ जुड़ते जाएंगे, आपका नेटवर्क बड़ा होता जाएगा, बहुत सारे लोग आपके कंज्यूमर बनते जाएंगे। और जब आप प्लान लेने जाते हैं किसी को, जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग कर रहे होते हैं, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति कंपनी से या कंपनी के प्रोडक्ट से बाद में प्रभावित होगा। सबसे पहले अगर वो किसी से प्रभावित होगा तो वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो है आप खुद। तो आपका प्रभाव, आपका इंप्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जब हम बात करेंगे मीटिंग्स को करने की, तो मीटिंग्स को करने के लिए, अपने आप से प्लान शो करने के लिए, अपने आप से प्रोडक्ट शो करने के लिए जो चीजें हमारे लिए जरूरी होती है वो होती है तैयारी, प्रिपरेशन। बिना प्रिपरेशन के शायद किसी को आप उतना इफेक्टिव प्लान ना दे पाए, लेकिन अगर आप तैयारी के साथ काम करेंगे तो आई थिंक चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी और आप एक बेहतर प्रभाव किसी भी व्यक्ति पे डाल सकते हैं। और एक चीज जो हमारे एमडी सर अक्सर बोलते हैं कि जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। नाउ मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा जस्ट टू नो कि आपकी तैयारी इस बिजनेस में किस हद तक है और आप कितना तैयार हैं अपने आप से काम करने के लिए, अपने आप से मीटिंग करने के लिए। तो क्या आपके पास पर्याप्त प्रोडक्ट नॉलेज है? क्या आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं टूल्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, अपने अपलाइन की ट्रेनिंग्स के माध्यम से? क्या आपको प्लान देने की नॉलेज है? क्या आप अपने आप से प्लान दे पाते हैं? तो प्लीज अभी चैट बॉक्स में यस या नो ना लिखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए।
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? कोई एक या दो लोग यस या नो लिख दें, बिकॉज अभी किसी ने लिखा कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। तो अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए, बिकॉज मैं अभी हेड ऑफिस में बैठा हूँ और यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी है। थैंक यू। बस अब कोई और टाइप ना करे। थैंक यू। सो क्या हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज है? क्या हमारे पास बिजनेस की नॉलेज है? क्या हमारे पास प्लान की नॉलेज है? क्या हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम मीटिंग करते हैं? राइट? क्या हमने अपने आप से प्लान देना शुरू कर दिया? अपने अपलाइन से प्लान देना सीखा? ये चीजें बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज इस बिजनेस के अंदर अगर आप एक इंडिपेंडेंट नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आप एक आत्मनिर्भर टीम बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला कदम ये है कि आपको अपने आप से प्लान देना, अपने आप से मीटिंग करना आना चाहिए। राइट नाउ जब आप मीटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपसे आज 3 चीजों पे बात करूंगा। मीटिंग से पहले कुछ काम हमने करने होते हैं जब हम किसी को प्लान देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ये कहता है कि रोज 3 लोगों को प्लान दिखाओ। तो ऑन अ डेली बेसिस आपने 3 लोगों को प्लान शो करना है, 3 लोगों से अपॉर्चुनिटी करनी है, चाहे आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो। लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, मीटिंग करो, ये सिस्टम का पार्ट है। राइट लेकिन मीटिंग से पहले जब आप कुछ चीजें होती है जिनका हमें ध्यान रखना होता है, खास तौर से जिस समय हम किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे होते हैं मीटिंग के लिए या अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे होते हैं, तो उस समय सिर्फ अपना अपॉइंटमेंट सेल करो। फोन पर जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं कि भाई साहब मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप इस मीटिंग अटेंड कर लेना, तो उस समय आप प्रोडक्ट मत समझाइए, उस समय आप प्लान मत समझाइए। मीटिंग कब और कितने बजे है ये सामने वाले को बता दो। कोई कहता है और बताओ, उसको बोलो और जान के क्या करोगे सर, पूरा जान के क्या करोगे? अभी मैं आपको पूरा नहीं बता सकता। जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप मीटिंग में ले सकते हैं, वहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप प्लीज अपने साथ पेन पेपर रखिएगा और मैं आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। राइट तो आप टेम्पटेशन जो होती है हमारे अंदर और ज्यादा बताने की, उसको प्लीज कंट्रोल करिए। दूसरी चीज, आप मीटिंग, अभी मुझे पता है अपने से बहुत सारे लोग ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के घर जाके मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब भी आप मीटिंग करें तो कोशिश ये करें कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप मीटिंग कर रहे हैं उस समय वो व्यक्ति या तो अपने घर पे मौजूद हो, राइट, या किसी कॉमन प्लेस पे। लेट्स से अगर आप 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को किसी कॉमन प्लेस पे बुलाएं या अपने घर पे बुलाएं, या आप उसके जाके घर पे मीटिंग कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति हर बार आपकी बुलाई जगह पे आएगा, बहुत बार हमें उस व्यक्ति की बुलाई जगह पर भी जाना पड़ता है। और आज की डेट में चीजें बहुत आसान हो गई हैं, हम ऑनलाइन लिंक भेजकर भी मीटिंग्स प्लान कर सकते हैं। अगर जूम लिंक क्रिएट नहीं करना आता तो आप जूम लिंक क्रिएट करिए। आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप 1-to-1 प्लान शो कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि जिस भी व्यक्ति आप प्लान शो कर रहे हैं तो उसके वर्क प्लेस पर अगर वो मौजूद हो, वहाँ पर उसका ऑफिस है, अगर वो अपने ऑफिस में या काम करने की जगह पे अगर मौजूद है तो प्लीज उस समय और वहाँ पे उसका मीटिंग ना करें, क्योंकि जब वो अपने काम की जगह पर होता है तो उसका दिमाग और बहुत सारी चीज़ों में ऑक्यूपाइड होता है, और उस समय शायद वो आपकी बात पे उतनी तवज्जो ना दे, उतना गौर ना करे, और वो अपने काम से आपके हमारे बिजनेस को कंपेयर करना शुरू कर देता है उस समय। राइट तो वर्क प्लेस पर मीटिंग ना करें, बिकॉज वहां पर हम कंट्रोल खो देते हैं मीटिंग का। दूसरी चीज, जब आप मीटिंग करने जा रहे हो तो आप एक चीज ध्यान रखो कि आपको थोड़ी सी प्री अप्रोच करके जानी है। प्री अप्रोच मतलब थोड़ी सी प्री प्लानिंग करिए कि जिस व्यक्ति को मैं अभी मीटिंग करने जा रहा हूँ, जिसके साथ, इस व्यक्ति को मुझे आज पहले प्रोडक्ट समझाने हैं, या मैं इससे पहले अपॉर्चुनिटी की बात करूँ कि फिलहाल में, यानी कि फिलहाल इस समय मुझे इससे किस चीज के बारे में बात करनी है, मुझे इससे बीइंग अ कंज्यूमर, इसे कैसे कंज्यूमर बनाया जाए वो बात करनी है, या सीधे तौर पर इसे बिजनेस में कैसे लाया जाए वो बात करनी है। हालांकि यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कभी भी प्री एज्यूम मत करिए। प्री एज्यूम करने का मतलब कई बार ये सोच लेते हैं लोग, अरे ये नहीं करेगा, अरे इसके बस की नहीं है, अरे इसको तो कराना बेकार है, अरे ये तो कर ही नहीं पाएगा। ऐसा कभी मत करिए। मैं आपको प्री एज्यूम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप जब मीटिंग करने जा रहे हैं तो अपने दिमाग में ये प्लानिंग करो कि अभी फिलहाल के समय में मैं इससे सिर्फ प्रोडक्ट की बात करूं या बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करूं,
इसे बोलते हैं प्री अप्रोच, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग कर पाए। आगे बढ़ते हुए कुछ चीजें जो मीटिंग से पहले बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप मेक श्योर करें कि आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हों। आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हो, राइट। अगर यूनिफॉर्म में हैं आप तो बहुत अच्छा। अगर आप अपने घर से मीटिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए आप प्रेस्टीज की टी शर्ट पहन सकते हैं तो वो पहन लीजिए। यूनिफॉर्म पहनकर मीटिंग कर सकते हैं, वेल एंड गुड। क्योंकि अगर मैं बात करूं, आज मैं आपके सामने बैठा हूं, आई नो आई एम नॉट इन यूनिफॉर्म, लेकिन आई एम वेल ड्रेस्ड, आई एम वेल ग्रूम्ड, राइट। बिकॉज मान लीजिए अभी मैं बैठा होता बनियान पहन के, निक्कर पहन के बैठा होता, टी शर्ट पहन के बैठा होता, राइट, राउंड नेक की, तो शायद मैं आपके ऊपर वो इम्प्रेशन नहीं डाल पाता। बिकॉज मैंने भी एक बात बताई थी कि कंपनी का प्रभाव बाद में पड़ता है, पहला प्रभाव उस व्यक्ति का पड़ता है जो आपसे बात कर रहा है, राइट। तो आपका प्रेजेंटेबल होना, ग्रूम्ड होना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और वो उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा, और वो कहीं ना कहीं ये दिखाएगी ये चीज कि आप एक प्रेजेंटेबल, एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, राइट। दूसरी चीज, जब आप मीटिंग करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके पास आपके टूल्स मौजूद हो। आपके पास दिखाने के लिए कार्ड बुक हो या लीडिंग लेडीज बुक हो, वॉइस मैगजीन आपके पास होनी चाहिए, हेल्थ गाइड आपके पास होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग्स आपके पास होने चाहिए। अभी फिलहाल मैं आपके साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहा हूं तो मेरे पास दिखाने के लिए आपको ये प्रेजेंटेशन है जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। अगर बिना प्रेजेंटेशन के मैं मीटिंग कर रहा होता तो शायद वो इम्पैक्ट मैं आप पे नहीं डाल पाता जो मैं डालना चाह रहा हूँ, राइट। तो मेक श्योर करें कि आपकी प्रेजेंटेशन या फ्लिप चार्ट या जिस भी माध्यम से आप मीटिंग करने जा रहे हैं वो आपके पास रेडी होनी चाहिए। अगर आप कुछ वीडियोस दिखाना चाहते हैं, कुछ सक्सेसफुल लोगों की शॉर्ट क्लिप्स दिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहते हैं जो वेस्टीज में आज की डेट में कामयाब हैं, सफल हैं, तो उनकी वीडियो क्लिप्स भी आप रेडी रख सकते हैं अपने साथ। यानी कि आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए जब आप मीटिंग करने जा रहे हो, राइट। दूसरी चीज, मीटिंग में हमेशा टाइम से पहले पहुंचो। आज की मीटिंग मैंने लगभग 11:54 पे शुरू कर दी थी। 11:54 में मैं ऑनलाइन आ गया था, और मान लीजिए अगर अभी तक मैं ऑनलाइन नहीं आता तो शायद आप में से आधे से ज्यादा लोग मीटिंग छोड़कर जा चुके होते, क्योंकि उन्हें लगता है यार मीटिंग होने वाली नहीं है, शायद ट्रेनर आज आया नहीं है, या पता नहीं हमें क्यों लिंक भेजा, हमें क्यों अपलाइन ने आज बोला, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो आप एक चीज याद रखिए, चाहे आप फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी कॉमन प्लेस में मीटिंग कर रहे हो, या आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, आपको कभी भी टाइम से नहीं पहुंचना। आपको हमेशा टाइम से थोड़ा सा पहले पहुंचना, राइट। बिकॉज सामने वाला आपके लिए आ रहा है और वो आपका वेट नहीं करेगा, सो यू हैव टू बी बिफोर टाइम, राइट। ये भी एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में मदद करता है। जब आप मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग करने से पहले अपना फोन साइलेंट मोड पे डालो। अभी आप में से ज्यादातर लोग म्यूट हैं, तो अगर आपका फोन बज भी रहा होगा, आई थिंक आप में से बहुत से लोग अभी फोन पे ही होंगे, फोन पे ही मुझे सुन रहे होंगे। लेकिन अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका फोन साइलेंट मोड पे हो। मेरा फोन साइलेंट मोड पे है ताकि किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पे ना हो। मेक श्योर सारी चीज़ें अरेंज्ड हैं, मेक श्योर कि आपके पास आपके टूल्स हैं, मेक श्योर आपकी प्रेजेंटेशन रेडी है, मेक श्योर कि आपकी तैयारी है कि मीटिंग के बाद में उसको क्या प्रोडक्ट समझाने हैं। अगर मैं प्रोडक्ट का डेमो देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल कई बार हम मीटिंग में डेमो भी देते हैं, राइट। अगर आप मान लीजिए, कई बार होता है कि मैं अभी ऑनलाइन मीटिंग आपके साथ कर रहा हूँ और अगर आपको प्रोडक्ट को लेकर कोई डाउट है तो मेरे पास प्रोडक्ट की बॉटल होनी चाहिए, स्पायरुलिना या नोनिया, कोई एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट होना चाहिए, पानी में रखा हुआ होना चाहिए कि मैं एक कैप्सूल निकालूं और वो आपको खा के दिखा दूं, ताकि आपका ट्रस्ट बढ़े कि हाँ यार ये प्रोडक्ट काम करता है और इससे किसी को नुकसान नहीं होता। तो अगर आप डेमो भी देना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका डेमो की जो किट है, जो भी आप डेमो करना चाहते हैं, वो आपके पास रेडी होनी चाहिए। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में बहुत से लोग क्या करते हैं, मीटिंग में डेमोज करने की कोशिश करते हैं। डेमो अलग अलग तरीके के होते हैं। बहुत से लोग यूट्यूब पर जाकर अलग डेमोज देखते हैं, साउंड का डेमो, स्पायरुलिना का डेमो, या लेट्स से वाटर एयर प्योरीफायर का डेमो। तो कोई भी डेमो अगर आप कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति के सामने, तो उस डेमो को लोगों के सामने करने से पहले एक बार अपने आप से करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम खुद डेमो नहीं करते हैं अपने आप से, और उस टाइम पर जब कर रहे हैं तो वो डेमो फेल हो जाता है।
क्योंकि हमसे शायद कुछ मिस हो गया, हमने कुछ स्किप कर दिया, तो वहां पर हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन हो जाती है, राइट। दूसरी चीज, जब भी आप मीटिंग करने जा रहे हैं तो ये सोचकर मत करिए मीटिंग यार कर तो रहा हूँ, कंफर्म नहीं है कि ये करेगा या नहीं करेगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मीटिंग करिए और इस माइंडसेट के साथ करिए कि ये मीटिंग एक सफल मीटिंग होगी। इस मीटिंग के अंदर जिस व्यक्ति को मैं प्लान दिखाने जा रहा हूँ वो निश्चित तौर पर वेस्टीज के प्रोडक्ट और वेस्टीज की अपॉर्चुनिटी से प्रभावित होगा, राइट। और जब भी आप मीटिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पूरे एंथुसिज्म के साथ मीटिंग करें, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ मीटिंग करें। अभी जो मीटिंग मैं आपके साथ कर रहा हूँ इसके अंदर आई एम श्योर आपको मेरी एनर्जी, मेरा एक्साइटमेंट जरूर नजर आ रहा होगा। अब मान लीजिए मैं आपसे कुछ इस तरीके से बात करूं कि गुड मॉर्निंग, आप सभी का वेलकम है आज की इस मीटिंग में, और आज मैं आपको बताऊंगा कि वेस्टीज आप क्यों करें, और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको देखकर सुनकर आपके अंदर आग भर जाएगी। तो क्या आपके अंदर आग भरेगी? शायद नहीं, क्योंकि अगर मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं है शायद वो एक्साइटमेंट आपके अंदर पैदा नहीं कर सकता। दूसरी चीज, जब आप मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग के दौरान ये हमेशा मेक श्योर करें कि आपके चेहरे पर एक मुस्कान हो, आपकी स्माइल सामने वाले के चेहरे पर स्माइल लाती है, और आपका सबसे बड़ा गहना अगर कोई होता है तो वो आपकी स्माइल होती है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो मेक श्योर आपकी स्माइल आपके चेहरे पर हमेशा बरकरार रहे। आपकी टोन और बॉडी लैंग्वेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी टोन पॉजिटिव होनी चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होनी चाहिए जब आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और जब भी आप मीटिंग की शुरुआत करें तो शुरू करते ही बिजनेस की बात करना ना शुरू करें, थोड़ा पहले उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे और बताइए सर कैसे हैं आप, और थैंक यू वेरी मच आपने मीटिंग ज्वाइन करी। आई होप आपने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया होगा। आई एम श्योर कि अभी आप कैसे होंगे अपने घर पे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, और कुछ चीज़ें जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो इस प्रकार है, राइट। तो थोड़ा बहुत चिट चैट करो, नॉर्मल चिट चैट करो, उससे कहते हैं सामने वाले को कंफर्ट जोन में लाना। कंफर्ट जोन में लाना, थोड़ा उसके परिवार के बारे में बात करो, या हल्की फुल्की दो तीन मिनट इधर उधर की बात करो, थोड़ा उसके बारे में बात करो, राइट। सो उनको कंफर्टेबल फील करिए, एंड आई थिंक उसके बाद हमें अपने प्रोडक्ट या प्लान के बारे में बात करना शुरू करना चाहिए, राइट। दूसरी चीज, जब आप मीटिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो मीटिंग की शुरुआत करते समय एक चीज जो आपको लोगों को बतानी है वो ये है कि सर जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और जो चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो चीज़ें वो हैं जो आज तक बहुत सारे लोगों ने अपनाई हैं, और ये वो प्रोडक्ट्स हैं, वो अपॉर्चुनिटी हैं जिनके करके आज तक लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हुई। मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि शेयर करना मेरा काम है, लेकिन उसके बाद डिसीजन आपका होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, राइट। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि एक बार प्लीज आप ध्यान से सुने और देखें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ, राइट। तो जब आप किसी व्यक्ति को मीटिंग की शुरुआत में ये लाइन बोल देते हैं कि भाई बताना मेरा काम है, बहुत से लोग कर रहे हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं और मेरी भी जिंदगी बदल रही है, मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद फाइनल डिसीजन आपका होगा। तो जब आप ये लाइन किसी को बोल देते हैं तो सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है। सामने वाला कंफर्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं रहता। कई बार लोगों के दिमाग में एक मेंटल प्रेशर होता है कि यार उसने मुझे बुला दिया मीटिंग में, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे से कुछ ऐट ले, कहीं ऐसा ना हो ये मुझे ज़बरदस्ती ज्वाइन करा ले या मेरा फॉर्म भरवा दे, मेरी मर्जी के बगैर मुझे ले आए, राइट। तो ये डर लोगों में होता है, और जैसे ही आप ये लाइन बोलते हैं कि भैया आप देख लो एक बार, मैं आपसे वादा करता हूँ डिसीजन तो आप ही का होगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति को कंफर्ट फील करा देते हो, और अब वो जब वो आपको सुनेगा तो निश्चित तौर पर वो आपकी बात को भी खुले दिमाग से सुनने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसके दिमाग में इस समय किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, राइट। चलिए, अब मीटिंग के दौरान यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूँगा। जब आप अपना 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग को हमेशा किस करिए। किस मतलब, किसका मतलब क्या होता है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, राइट। आपकी मीटिंग नंबर 1 बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। कई बार लोगों को मैं देखता हूँ वो मीटिंग के दौरान डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर बन जाते हैं यानी कि एक एक बात को जाकर इतने डिटेल में समझाते हैं
कि शायद कोई डॉक्टर या कोई फिजिशियन भी इतनी डिटेल में नहीं जानता हो या नहीं समझाएगा। तो जैसे मान लो अगर किसी एक प्रोडक्ट को समझा रहे हैं तो उसकी डेप्थ में चले जाएंगे कि सर ये जो हमारा कोंजाइम Q10 होता है, इसको जब आप यूज करते हैं तो इससे आपको कार्डियोमायोपैथी से भी बचाव मिलता है और आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको एनर्जी मिलती है। राइट, मैं मानता हूँ अच्छी बात है अपनी नॉलेज को बढ़ाना, निश्चित तौर पर अपनी नॉलेज पे काम करते रहना चाहिए। लेकिन पहली बात ये कि जब आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो या प्लान बता रहे हो, पहली बारी में जब चीजें बता रहे हो तो उसे इतना डिटेल में नहीं बताना। वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना जो भारी भरकम शब्द हो। कई बार हम मीटिंग के अंदर सिर्फ अपनी नॉलेज दिखाने के लिए कि हम कितने जानकार हैं, हम कितने बड़े डॉक्टर हैं, हम कितने बड़े लीडर हैं, वो दिखाने के लिए कई बार हम बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाला बड़ा घबरा जाता है। वो कहता है अरे यार ये क्या काम है, ये क्या भला है, ये तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं सुना। राइट, मीटिंग ऐसी करो, जब भी मीटिंग करो तो ऐसी मीटिंग करो कि एक अंगूठा छाप व्यक्ति से लेकर एक PhD व्यक्ति तक के लिए वो मीटिंग समझना आसान। नंबर 1, सिंपल रखिए चीजों को, ज्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। आपकी मीटिंग जितनी आसान तरीके से आप समझाएंगे उतना ज्यादा लोगों को समझ में आएगी और उतना ज्यादा लोगों को आसान लगेगा। अब मान लीजिए अगर मैं किसी को ज्वाइन कराना चाहता हूँ और ज्वाइन कराने से पहले मैं उसे एक मीटिंग करके दिखाऊं जहाँ मैं उससे बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि something that I would like to tell you that this business is actually supercalifragilisticexpialidocious and it's an ornamental business which would certainly give you a lot of results and these products are phenomenal and fantabulous। कैसी लगी मीटिंग आपको? आपको भी ऐसे ही करनी है अगली बार। तो सामने वाले का सर चकरा जाएगा, वो कहेगा भाई साहब ना मैं करूंगा ना मैं किसी को कराऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मीटिंग को आसान कर दोगे, अगर आपकी मीटिंग सिंपल होगी तो सिंपल सी बात है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है शायद कुछ लोगों को। लेट्स चेक माय कनेक्शन, क्योंकि मेरी तरफ से आवाज क्लियर है अभी। आई डोंट नो आप लोगों को मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है, बट जस्ट नीड टू चेक मेरी आवाज अभी क्लियर बेटर है या नहीं। 1 सेकेंड। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो मेक श्योर कि आपकी मीटिंग सिंपल हो। राइट, सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करना है, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। जितना आसान मीटिंग को बनाओगे, सामने वाला आगे से जब अपने आप मीटिंग करने जाएगा तो उसे मीटिंग भी उतनी आसान लगेगी। दूसरी चीज, मीटिंग बहुत लंबी ना हो। 2 घंटे बैठकर किसी प्लान और प्रोडक्ट नहीं समझाना। जब आप पहली बार मीटिंग कर रहे हो, मेक श्योर आपकी मीटिंग 35 से 40 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट की होनी चाहिए। मैक्सिमम 45 मिनट से ज़्यादा प्लान नहीं होना चाहिए। अब ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप घर में प्रैक्टिस करना, शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करना, अपने किसी डाउनलाइन के साथ बैठ जाना या घर के किसी मेंबर के साथ बैठ जाना और ये देखना कि मैं 45 मिनट के अंदर इफेक्टिवली घड़ी देखकर 45 मिनट के अंदर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर सकता हूँ। तो शुरू में आपको कंपनी का प्रोफाइल बताना है, हर डिटेल नहीं बतानी। जब आप प्रोफाइल बता रहे हैं तो वहाँ पर आपको मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा अनुभव बताना है कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट का अनुभव भी बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण आज वेस्टीज इंडिया की द टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से एक है। कुछ चीज़ें कंपनी के बारे में बताएं, राइट, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बताएं, यानी वो चीज़ें बताएं जिसको सुनकर सामने वाले के अंदर विश्वास पैदा हो, जिसको सुनकर सामने वाले ये लगे कि हाँ यार ये चीज़ें ज़रूरी है मेरी ग्रोथ के लिए। राइट, और चीज़ें हमेशा सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अब आप अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हो कि यार वेस्टीज में तो आज 48 ब्रांच हैं और 3000 से ज़्यादा DLC कीज हैं। अब आपने ये स्टेटमेंट बोल के अगर इसको यहीं ख़त्म कर दिया तो उसका उस व्यक्ति पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति को उसका इम्पैक्ट कब पड़ेगा? जब आपने अगर कोई एक बात बताई है तो उसे उसके मतलब से समझाओ उसी बात कि सर आपको बताना चाहूँगा आज वेस्टीज में 48 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और 3000 से ज़्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन BCC सेंटर हैं, जिसका मतलब ये है कि कल को जब आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी
अपने बिजनेस को करना चाहोगे तो आपको अपना बिजनेस करना, अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना और टीम को फैलाना हो जाएगा, क्योंकि इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में वेस्टीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोवाइड करता है ऑल अक्रॉस इंडिया, राइट। अब ये आप देखिए यहाँ पर इसी स्टेटमेंट के अंदर मैंने उस व्यक्ति का फायदा भी बता दिया। तो जब भी आप कोई चीज बता रहे हैं तो हमेशा उस चीज को सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कनेक्ट करें कि उसका बेनिफिट क्या होगा इस पर्टिकुलर जानकारी से, राइट। दूसरी चीज, जब आप प्रोडक्ट रेंज समझा रहे हैं तो प्रोडक्ट रेंज को, हर प्रोडक्ट को एक एक करके डिटेल में नहीं समझाना। कई बार हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट उठाया उसके बारे में 50 चीजें बता दी। मैं देखता हूँ कई बार, क्योंकि क्या होता है ना, अब आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास समय तो 45 मिनट का ही है, और जब आप प्रोडक्ट बता रहे होते हैं कई बार आपने देखा यार मुझे 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट का ये बहुत अच्छे से आपने बता दिए, शुरू के 2-3 प्रोडक्ट, और फिर उसका जो टाइम होता है वो हवा की तरह निकल रहा होता है। फिर आपकी घड़ी पे आपकी नजर जाती है, आप देखते हो अरे बस 10 मिनट बचे हैं, अरे अभी तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं। तो आप क्या करते हो, फिर बाकी के प्रोडक्ट्स को खट 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 के सारा निपटा देते हो एक ही बारी। शायद आधों की तो नाम भी नहीं बता पाते, क्यों? हमने 2-3 प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे से समझा दिए और बाकी के सिर्फ नाम बता दिए। तो यहाँ पर बाकी प्रोडक्ट्स के साथ आपने नाइंसाफ। अब आपको लग रहा होगा सर फिर मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जब आप पहली बार मीटिंग कर रहे हो तो अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको कभी प्रोडक्ट वाइज चीजें नहीं समझानी, आपको हमेशा कैटेगरी वाइज चीजें समझानी है। प्रोडक्ट कैटेगरीज डिफाइन करो, प्रोडक्ट डिफाइन मत करो, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात अभी मत करो। सिर्फ नाम आप ले सकते हैं कि मसलन हमारे पास इम्यूनिटी रेंज है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और आपको कई प्रकार के मल्टी वाइटामिन्स और मल्टी मिनरल्स देने का काम करती है, और उसमें हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनमें कुछ हैं स्पाइरुलिना, नूनी, एलोवेरा, गैनोडर्मा और कई प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहाँ पर आप रेंज डिफाइन करो, कैटेगरी डिफाइन करो, प्रोडक्ट चीजें मत समझाओ। दूसरी चीज, अगर लोगों के कुछ सवाल आ रहे हैं बीच बीच में, राइट, बीच बीच में वो आपको टोक रहे हैं, कई बार कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको आपकी प्रेजेंटेशन पूरी नहीं करने देंगे, कंप्लीट नहीं करने देंगे, वो आपको बीच बीच में रोकने का काम करेंगे, राइट। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना है कि आपको उन्हें एक चीज बोलनी है कि सर मैम मैं आपके सवालों को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि आप प्लीज अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, और मीटिंग के आखिरी में आपके जितने भी सवाल होंगे मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज काइंडली नोट डाउन योर क्वेश्चंस एंड लेट मी कंप्लीट विद माय प्रेजेंटेशन, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी मीटिंग को कर सकते हैं। उनको बोलिए कि आप प्लीज अपने सवाल नोट डाउन करिए, एट द एंड ऑफ द मीटिंग वी विल ऑल योर क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हुए ड्यूरिंग द मीटिंग, जब आप मीटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर लोगों का जो बाइंग मोटिव है, जो उनका रीजन है वेस्टीज को ज्वाइन करने का, कि उनका क्या रीजन होगा, वो रियलाइज उन्हें करवाना या वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं हमेशा अपनी मीटिंग में कहता हूँ कि हर व्यक्ति का वेस्टीज को करने का रीजन अलग होता है, एक जैसा रीजन नहीं होता। एवरीबडी हैज गॉट अ डिफरेंट रीजन टू ज्वाइन वेस्टीज, राइट। कोई शायद सिक्योरिटी के लिए ज्वाइन करेगा, कोई अर्ली रिटायरमेंट के लिए ज्वाइन करेगा, कोई शायद ट्रेवल के लिए ज्वाइन करेगा, या कोई अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं मीटिंग के दौरान, जो आप तैयारी में आपको बता रहा हूँ, कि जब भी आप मीटिंग कर रहे हो अपने पास एक लिस्ट रेडी रखो, एक लिस्ट बना के रखो हमेशा उन 15 से 20 कारणों की, जिन कारणों के करके लोग अक्सर वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, राइट। आपको ये लिस्ट बनाने में कोई ज़्यादा बड़ी डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज आप ऑलरेडी जानते हैं कि अलग अलग रीजंस क्या हैं लोगों के वेस्टीज में आने के। कोई सिक्योरिटी के लिए आएगा, कोई आर्थिक आज़ादी के लिए आएगा, कोई अपना बिजनेस करने के लिए आएगा, राइट, कोई टाइम फ्रीडम के लिए आएगा, कोई अर्ली रिटायरमेंट के लिए आएगा, कोई अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए आएगा, कोई अपना घर बनाना चाहता है, जो उसका सपना है। वो अलग अलग सपने होते हैं लोगों के। तो 15 से 20 ऐसे ड्रीम्स की एक लिस्ट बनाइए, और वो लिस्ट मीटिंग के दौरान या मीटिंग के शुरू में, जब आप मीटिंग शुरू कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के आगे प्रेजेंट करिए कि सर ये 20 कारण है या ये 15 कारण हैं जिन कारणों के करके लोग वेस्टीज को करते हैं।
मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर आप प्रेस्टीज ना भी करें, मैं आपसे सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आप प्रेस्टीज करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक डिसीजन है जो आपका होगा, लेकिन इन 15 से 20 चीजें जो यहाँ लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी एक या दो चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में बहुत जरूरी है, जो आप निश्चित तौर पर अपनी जिंदगी में करना चाहो? तो वहां पर आप उसे एक या दो कारण सिलेक्ट करने के लिए बोलिए ना। जो भी कारण व्यक्ति सिलेक्ट करता है तो आप उससे पूछिए कि ये इतना जरूरी क्यों है, आपने इन 15 कारणों में से ये कारण ही क्यों चुना। भाई यहाँ पर हम उस व्यक्ति को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लिया तो शायद हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम अब जो भी उसे समझाएंगे वो उसकी नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसकी जरूरत के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर जब वो कहता है कि मेरे लिए अपना घर बनाना बहुत जरूरी है और अपने बच्चों की एजुकेशन बहुत जरूरी है, ओके, चलिए अब आपने दो चीजें चुनी, आपने दो चीजें ही क्यों चुनी, थोड़ा उसको इन्वॉल्व करिए। जब आपने उससे जान लिया कि उसका मोटिव क्या है, तो अब आप उससे बोल सकते हैं कि सर कि अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जिसके करके बहुत कम समय में और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप अपने ड्रीम्स को जो भी आपने चुने हैं अगर आप उन्हें पूरा कर पाए, तो क्या आप मेरे को एक मौका देंगे ताकि मैं आपको कुछ चीजें डिटेल में समझा पाऊं? राइट नाउ यहाँ पर आपने उस अप्रूवल ले लिया कि ठीक है, अब मैं आपकी ये दो चीजें अग्री करता हूं, लेकिन अब ये दो चीजें पूरी कैसे होंगी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, वेस्टीज के माध्यम से, वो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, और उसके बाद फाइनल डिसीजन आपका होगा। राइट, आई थिंक दिस इज समथिंग यू शुड बी डूइंग स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। नाउ मीटिंग के दौरान जैसे ही मैंने बताया, जब आप मीटिंग कर रहे हैं तो 3 पीस पे बात करनी है। पहला पी होता है प्रोफाइल, दूसरा पी होता है प्रोडक्ट, और तीसरा पी होता है प्लान। इन 3 पीस पे बात करनी है ना। लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम, आपके पास लिमिटेड समय होता है पहली बारी में प्लान शो करने का। दूसरी चीज, मीटिंग जब भी आप कर रहे हैं बीच बीच में उस व्यक्ति के ड्रीम से, उसका जो सपना आपने समझा उससे चीजों को कनेक्ट करते रहें, उसको बार बार हाईलाइट करते रहें कि सर ये करने से आपका ये सपना पूरा होगा। या लेट्स से अगर आप वेस्टीज में काम करते हैं 1 साल, तो आपके पास लगभग इतनी इनकम आनी शुरू हो जाएगी जिससे आप, जैसे कि आपने कहा था कि बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट जोड़ पाएंगे। तो उसके ड्रीम्स को बार बार रिलेट करते रहें। राइट, दूसरी चीज़, मीटिंग के अंदर जो चीज़ बहुत प्रभावशाली होती है, जो आपकी मीटिंग को बहुत इफेक्टिव बनाने का काम करती है, कि अगर आप कुछ स्टोरीज, 1 या 2 स्टोरीज बता पाएं, या कुछ लोगों का 2 से 3 लोगों का एग्जाम्पल दे पाएं। क्योंकि देखिए हमारे पास एग्जाम्पल्स हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन क्या है ना कि हमें सारे एग्जाम्पल नहीं देने होते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, उस व्यक्ति को उसके जैसे किसी व्यक्ति का अगर आप उदाहरण देंगे, तो आई थिंक आपके लिए उस व्यक्ति को उस व्यक्ति पे प्रभाव डालना आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब प्लान देने जा रहे होते हैं, तो आपको पहले से पता होता है कि आप किसको प्लान देने जा रहे हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी हाउसवाइफ को प्लान देने जा रहे हैं, तो आप पहले से तैयारी होगी। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर मैं इस हाउसवाइफ को प्लान देने जा रहा हूँ, तो इन्हें ऐसे 1 से 2 किन लोगों के एग्जाम्पल देने हैं जो इनके जैसे हों। फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ को अगर प्लान देने जा रहा हूँ, तो मैं कम से कम 1 से 2 या 2 से 3 हाउसवाइफ्स का एग्जाम्पल अपने पास तैयार रखूंगा। ऐसी हाउसवाइफ्स जो आज की डेट में वेस्टीज में सफल हैं, कामयाब। राइट, वेस्टीज के यूट्यूब पर जाओ, वेस्टीज में टाइप करो सक्सेसफुल लेडीज इन वेस्टीज, आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कार बुक में मिल जाएंगे, लीडिंग लेडीज बुक में मिल जाएंगे, आपके क्रॉस लाइन में मिल जाएंगे, आप ऑफलाइन में मिल जाएंगे। अगर मैं स्टूडेंट को लेने जा रहा हूँ, तो मेरी प्री अप्रोच क्या होनी चाहिए कि स्टूडेंट को प्लान देने जा रहा हूँ, पहले से पता है। तो कम से कम ऐसे 3 से 4 लोग जो यूथ हैं, जो यूथ आइकन हैं, जो स्टूडेंट हैं, या जिनकी कम उम्र है और आज की डेट में वेस्टीज में बहुत सफलता हासिल करी है, ऐसे 2 से 3 लोगों का एग्जाम्पल रेडी करके ले जाऊंगा। फिर मैं हजारों एग्जाम्पल नहीं दूंगा, फिर मैं 10 एग्जाम्पल नहीं दूंगा, फिर मैं उन्हीं 2 या 3 लोगों की बात करूंगा जो उसके जैसे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप प्री अप्रोच में जरूर करिए कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को मैं प्लान देने जा रहा हूँ उसे किसका एग्जाम्पल देना है। कि अगर वॉइस मैगजीन लेके जा रहा हूँ, कार बुक लेके जा रहा हूँ, तो कार बुक में कौन सा पन्ना खोलना है ये दिखाना है।
एक बार तो कार्ड में नजर डालनी कि देखो इतने सारे अचीवर्स है, लेकिन खास तौर पे मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा जो आप ही की तरह एक स्टूडेंट थे या आप ही की तरह एक हाउसवाइफ थी, और आज अगर आप इनको देखें, ये देखिए इनके पास अपनी खुद की लग्जरी कार है, और अगर मैं इनकी अचीवमेंट की बात करूं तो इतने कम समय में इन्होंने इतनी अचीवमेंट हासिल कर ली है। तो वॉइस मैगजीन, कार बुक, लग्जरी कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, ये जितनी भी किताबें हैं ना, इनको ऐसे नहीं कि आपने सामने रख दिया कि पढ़ लो, देख लो, इतने सारे अचीवर्स हैं, इतने लोग हैं, इतने लोगों ने कर लिया तो आप भी कर लोगे, तो वो शायद वो प्रभाव ना डाले। लेकिन अगर आप पहले से ये प्लानिंग करके जा रहे हो कि यार अगर इस व्यक्ति को जो जॉब करता है, अगर इसको मैं प्लान देने जा रहा हूँ जो एक प्राइवेट जॉब में है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जब कार बुक मैं खोल रहा हूँ उसके आगे, तो कार बुक में अगर मैं उसे एक ऐसे पन्ने दिखा रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा पन्ना खोलना है इस व्यक्ति के सामने। ये तैयारी मैं पहले से कर लूंगा, और पन्ना वो वाला पन्ना खोलकर उसे वही वाला एग्जाम्पल देना है, क्योंकि उसी एग्जाम्पल से वो अपने आप को रिलेट कर पाएगा। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है और आप इम्पैक्ट डाल पाते हो टू द पॉइंट उस व्यक्ति। राइट, दूसरी चीज, जब आप टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वॉइस मैगजीन, कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, प्रोडक्ट वीडियोस भी इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का कोई डाउट है, लेट्स से मीटिंग खत्म हो गई, तो वो कह रहा है यार ये तो मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं क्यों लूँ इन प्रोडक्ट्स को, दवाइयाँ मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खाई, तो मेरे को क्यों लेने चाहिए सप्लीमेंट। तो वहाँ पर आप किसी एक प्रोडक्ट का वीडियो दिखा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पायरुलिना का वीडियो दिखा सकते हैं, जिससे उसको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सप्लीमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। राइट, स्पायरुलिना के साथ साथ उसे जितने भी और सप्लीमेंट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाएगी, बिकॉज हो सकता है शायद अपने शब्दों से, अपनी बातों से जो विश्वास में पैदा नहीं कर पा रहे, वो वहां पर उस वीडियो के माध्यम से मैं करता। इसलिए कहते हैं हाथ कंगन को आरसी या पढ़े लिखे को फारसी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो जो टूल्स होते हैं, जो वीडियोस होती हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, डेमोज होते हैं, वो आपके काम को और ज़्यादा आसान बना देते हैं। इसके बाद जब आप मीटिंग कर रहे हो, मीटिंग के दौरान जब आप प्लान प्रोडक्ट शो कर रहे हो, यानी कि आप अपने फ्लो में हो, तो कई बार क्या होता है ना, सामने वाला बंदा खोया हुआ नजर आता है। कई बार आप देख रहे होते हैं कि आप समझा रहे हैं लेकिन उसका ध्यान इधर उधर जा रहा है, वो कभी ऊपर देख रहा है, कभी नीचे देख रहा है, कभी अपना फोन चला रहा है, कभी ऐसे करके बैठा है, कभी यूं करके बैठा है। राइट, तो वहां पर हमें उसका जो रिएक्शन है अभी तक का, वो चेक कर लेना बहुत जरूरी है बीच बीच में। ये हर लाइन के बाद नहीं करना होता ना, एक दो बारी बीच में आप कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं ट्रायल क्लोज। ट्रायल क्लोज का मतलब कि अभी तक उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, अभी तक वो कितना प्रभावित हुआ, या अभी तक उसे कितना समझ में आया। राइट, वो हम कैसे करते हैं। मान लीजिए आप प्लान दे रहे हो, आपने अभी उस व्यक्ति की तरफ देखा, आपने देखा कि उसका जो चेहरा है उस पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन है, यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो आप पूछ सकते हो कि सर अभी तक कैसा लगा आपको, क्या सर जो मैं आपको बता रहा हूँ डज दिस मेक सेंस टू यू। राइट, या क्या आपको समझ में आ रहा है, अभी तक सही लग रहा है आपको ना। ऐसे कुछ सवाल जब आप करते हो कि अभी तक सही है ना, राइट, चलिए आगे बढ़ते। तो ऐसे कुछ सवाल करके आप उसकी अंडरस्टैंडिंग, अभी तक की अंडरस्टैंडिंग चेक कर पाते हो, और ये चेक कर पाते हो कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है, हमारी जो मीटिंग है, वो सही ट्रैक पर जा रही है या नहीं जा रही। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। राइट, मीटिंग के बाद उस व्यक्ति अगर कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि मीटिंग के दौरान आप उसे बोलिए कि आप प्लीज अपने क्वेश्चंस लिख के रखिएगा, और मीटिंग के आखिरी में मैं आपके डाउट्स को या क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अब उस डाउट्स को जानिए। अब अगर वो कोई ऑब्जेक्शन आपके आगे रखता है कि लेट्स से आपका प्राइस ज़्यादा है, या बहुत सी कंपनीज आई और बहुत सी गई, और क्या गारंटी है कि मैं सफल हो पाऊंगा, ऐसे कई सवाल लोगों के होते। राइट, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे एक मेथड के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड मेथड। फील फेल्ट फाउंड मेथड की सर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, और जब मैंने शुरुआत करी थी इस बिजनेस की, तब मैंने भी मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैंने भी मुझे भी ऐसा ही महसूस होता था। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो जो मैंने समझा और जो मैंने पाया वो बिल्कुल अलग था, और वो कुछ इस प्रकार था। तो ये मेथड होता है फील फेल्ट फाउंड।
जी आमतौर पे मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अभी कल और परसों में हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करी थी, तो आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने अटेंड करी थी वो, तो वहां पर हमने ऑब्जेक्शंस के ऊपर ऑलरेडी बात करी थी। तो मीटिंग खत्म होने के बाद सामने वाले के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करिए, राइट, उसके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करिए। फाइनली मीटिंग के बाद लोगों से ये पूछिए कि आज की मीटिंग आपको कैसी, आज की मीटिंग में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, प्रोडक्ट वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा या बिजनेस वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। अब वो अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू करता है, यू विल नो कि इसका रुझान एक कंज्यूमर बनने की तरफ, और वो अगर कहता है कि मुझे आपका बिजनेस वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसका रुझान एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने की तरफ। तो मीटिंग खत्म होने के बाद सामने वाले व्यक्ति को क्या ज़्यादा अच्छा लगा ये पूछिए, अच्छा लगा या नहीं लगा ये मत पूछिए, क्या ज़्यादा अच्छा लगा, प्रोडक्ट या प्लान, राइट, प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी। तो जो भी उसे अच्छा लगा उसके ऊपर बात करिए और फर्दर क्लोज करने की कोशिश करिए, राइट। कई बार लोग कहते हैं मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, या मैं सोच के बताऊंगा, या फिर मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को बोलिए, अगर कोई कहता है मैं वाइफ से या हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा, तो उसको बोलिए अच्छा आप मुझे बता सकते हैं मैं आपके क्या सही समय रहेगा कि मैं आपसे और आपके जो स्पाउस हैं उनसे एक साथ मीटिंग कर पाऊँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। लेट्स से अगर आप ये कह रहे हो कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी या अपने वाइफ से पूछ के बताऊंगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अभी डिसीजन अपने आप से नहीं ले पा रहे हो, आपके डिसीजन में और भी शामिल है। नाउ यहाँ पर आप उस व्यक्ति को बोलिए कि ठीक है बताइए मैं आप दोनों से इकट्ठा कब मिल सकता हूँ या मिल सकता हूँ। जब आप ये कहेंगे तो हो सकता है सामने वाला बोले कि यार क्यों आपको हम दोनों से इकट्ठा क्यों मिलना है या इकट्ठे बात क्यों करनी है। तो उसको बोलो कि देखिए अगर मैं आप दोनों को एक साथ समझा दूंगा तो आपके लिए एक साथ मिलकर डिसीजन लेना आसान हो जाए ना। इस पर हो सकता है सामने वाला बोले नहीं मैं खुद ही समझा दूंगी या मैं खुद ही समझा दूंगा। तो उसको बोलो देखिए आप जब समझाएंगे या समझाएंगी तो हो सकता है कि आप उनके बहुत से डाउट्स को क्लियर ना कर पाए, बिकॉज अभी आपको बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मैं वहाँ मौजूद रहूँगा या मौजूद रहूँगी तो हो सकता है कि मैं आपके और उनके इकट्ठे एक साथ बैठकर काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, राइट। तो डिसीजन मेकर को इन्वॉल्व करिए, और कोई अगर कहता है मैं पूछ के बताऊँगा, कोई बात नहीं, फिर आप उसके साथ लगभग 2-4 दिन में या हफ्ते भर में फॉलो अप करिए। फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, पूछते रहिए, काम करते रहिए। देखिए कमिटमेंट आज नहीं तो कल कोई व्यक्ति आपको देगा, कोई आज करेगा, कोई कल करेगा, कल नहीं करेगा तो परसों करेगा। कमिटमेंट आप ले सकते हो जब आप परसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ काम कर रहे हो। मैं आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाना चाहूँगा, सुनना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच, आपने हाँ बोल दिया। अगर आप ना भी बोलते तो कहानी तो मैं आपको फिर भी सुना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जो किसान था और अपने खेत में खेती करता था। तो हर रोज उसके खेत के बगल में से एक जो महावत होता है, आपने महावत सुना होगा। महावत कौन होता है? जो हाथी की सवारी करता है, जो हाथी की देखभाल करता है। तो एक महावत रोज अपना हाथी लेकर निकलता था उसके खेत के बगल में से। तो जो किसान था, ये जब भी उस महावत को देखता तो वो एक ही बात बोलता था, वो उस महावत से पूछता था, महावत हाथी दोगे क्या? महावत उसकी जब ये बात सुनता, उसने कहा महावत हाथी दोगे क्या, यानी कि हाथी दोगे अपना? तो महावत कहता तुझे क्यों दूंगा, तू किसान और मेरा इतना बड़ा हाथी मैं तुझे क्यों दूंगा। चलो कोई बात नहीं, एक दिन होता, 2 दिन होता, 2-3 दिन बाद जब दोबारा महावत निकलता तो किसान दोबारा पूछता, महावत हाथी दोगे क्या? फिर महावत मना कर देता। फिर हर दिन जैसे ही महावत आता, किसान खड़ा होता और एक ही बात कहता, महावत हाथी दोगे क्या? और ये करते हुए कई दिन हो गए। महावत को आदत पड़ चुकी थी कि जब भी वो वहां से निकलता वो किसान सिर्फ एक ही चीज बोलता था, महावत हाथी दोगे क्या? हर बार सिर्फ एक चीज, हाथी दोगे क्या? और एक दिन ऐसा आया कि जब वो महावत वहां से निकल रहा था तो किसान ने दोबारा पूछा, महावत हाथी दोगे क्या? आखिरकार वो महावत उस हाथी पे से उतरा और उसने कहा, ले ये ले हाथी, मुझे माफ कर, तू हाथी रख। राइट, यानी कि बार बार प्रयास करने से, बार बार एफर्ट करने से
अगर वो महावत उस किसान को हाई दे सकता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट किसी का लेना वो तो फिर भी बहुत छोटी चीज है। तो जब आप रिपीटेड एफर्ट करते हो, निश्चित तौर पर आपको रिजल्ट मिलते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये कोई और, क्योंकि हम एक चीज हमेशा कहते हैं, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, राइट। तो अपने प्रयास जारी रखिए, बिजनेस को करते रहिए और इफेक्टिव मीटिंग्स करिए। तो आज की डेट में आज हमने आपको कुछ चीजें बताई कैसे आप इफेक्टिव मीटिंग्स करें, राइट। आने वाली कुछ और ट्रेनिंग्स में हम आपसे कुछ और बातें करेंगे। एंड आई एम श्योर आपने काफी नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने नोट्स बनाए हैं और अगर आप उसका 50% भी अप्लाई करना शुरू कर देते हो, देन यू विल गेट फिनोमिनल रिजल्ट। फाइनली मैं एक ही चीज कहूंगा, सिस्टम को फॉलो करिए और मीटिंग अपने आप से करना शुरू करिए। रोज कितने लोगों से मीटिंग करनी है? रोज आपको 3 लोगों से मीटिंग करनी ही करनी है। दिन में खाना कितनी बार खाते हो? 3 बार। तो अपॉर्चुनिटी कितने लोगों के साथ शेयर करनी है? 3 लोगों के साथ, राइट। महीने में लगभग 90 लोग और 1 साल में लगभग 1080 लोग आप लोग बाय डिफॉल्ट कवर कर लोगे। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, और बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना से दिया आज की इस मीटिंग में। तो यहाँ पर कोई पूछ रहा है 3SW1N थ्योरी का मतलब, W1N थ्योरी का मतलब होता है some will not, so what, go to next। some will not, so what, go to next। यानी कि आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, राइट। सो थैंक